जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान ही ज्ञान में। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। अक्सर हम आम जीवन में बहुत सारी कहावतों को उपयोग में लाते हैं। क्या आप जानते हैं इन कहावतों के पीछे भी एक कहानी छुपी होती है। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि सभी कहावतों के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी होती है। आज हम उसी कहावतों के पीछे की एक कहानी लेकर आए हैं, जिसको सुनकर आप जान पाएंगे आखिर इस कहावत की शुरुआत कब और कैसे हुई। उज्जैनी राज्य के राजा का नाम राजा भोज था। वह बहुत पराक्रमी और विद्वान था। राजा अपने राज्य में विद्वान और कलाकारों का आदर सत्कार करता रहता था। राजा भोज के दरबार में कालिदास, भवभूति जैसे तमाम विद्वान पंडित मौजूद थे। इस बात का राजा को बहुत गर्व था। एक दिन राजा भोज के राज्य में एक विद्वान भट्टाचार्य आया। उसने अपने एक शिष्य को राजा भोज के दरबार में भेजा। उसके शिष्य की अनोखी वेशभूषा के कारण सभी लोग उसे देखने के लिए आ गए। भट्टाचार्य के शिष्य ने राजा के दरबार में कहा कि मेरे गुरु आपके विद्वानों से शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। मारवाड़, गुजरात आदि के विद्वानों को हराते हुए चले आ रहे हैं। राजा ने शिष्य से कहा, जाओ आप भट्टाचार्य जी को सम्मान के साथ ले आओ। उनके ठहरने की और खाने पीने की व्यवस्था भी यहीं राजमहल में कर दी जाएगी। राजा ने अपने दरबार की पंडित सभा को शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहने के लिए भी कह दिया। राजा भोज का दरबार लगा हुआ था। दरबार के सभी पंडित शास्त्रार्थ के लिए अपने अपने आसन पर विराजमान थे। भट्टाचार्य का आने का इंतजार किया जा रहा था। थोड़ी देर बाद भट्टाचार्य अपने शिष्य के साथ प्रवेश करते हैं। भट्टाचार्य की वेशभूषा देखकर लोगों को आश्चर्य हुआ। कुछ लोगों के होठों पर हंसी भी आ गई। भट्टाचार्य के सिर पर हाथी को वश में करने का अंकुश बंधा हुआ था। गले में कंठे जैसा आभूषण पहने था। पेट पर एक वस्त्र लपेटे था। मुंह में एक तिनका दबाए हुए था। उसके शिष्य के हाथ में एक कुदाल थी। राजा भोज अपने आसन से उठे और भट्टाचार्य को आसन पर विराजमान होने के लिए बोले और फिर वह अपने आसन पर बैठ गए। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। राजा भोज के राज्य के विद्वान एक एक करके हार गए। सबके हारने के बाद भट्टाचार्य ने कहा, राजन, आपकी नगरी में 4-5 दिन रुका हूँ। कोई और पंडित या विद्वान बचे तो उन्हें भी शास्त्रार्थ के लिए बुला सकते हैं। इतना कहकर भट्टाचार्य अपने शिष्य के साथ राज्य सभा से उठकर चले गए। अपने पंडित की हार की वजह से राजा भोज को पहली बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। राजा भोज को रात में अपने कक्ष में नींद नहीं आ रही थी। वह बिना किसी को बताए रात को ही अकेले जंगल में घूमने निकल गए। सुबह का समय था। राजा भोज अपने महल की ओर जंगल से वापस आ रहे थे। उनकी नजर एक तेली पर पड़ी। जो तेली घानी से तेल निकाल रहा था। भोज उस तेल निकालते कुछ देर से चुपचाप देखता रहा, क्योंकि उसका एक आंख नहीं थी। वह काना था, परंतु उसका शरीर सुडौल और चेहरे पर तेज दिख रहा था, जिससे वह बुद्धिमान दिख रहा था। राजा भोज उसके पास गए और बोले, तुम्हारा नाम क्या है? तेली बोला, राजा को देखकर प्रणाम किया और बोला, मेरा नाम गंगू है। गंगू की हालत देखते हुए राजा भोज ने कहा, घबराओ मत, मैं राजा भोज हूँ। मेरे साथ मेरे दरबार में चलकर क्या एक व्यक्ति से बात कर सकते हो? गंगू ने कहा, महाराज, मैं आपकी आज्ञा कैसे टाल सकता हूँ। और गंगू महाराज के साथ महल चला आया। राजा भोज ने रास्ते में गंगू को भट्टाचार्य के बारे में सारी बातें बता दी और उसे क्या करना है यह भी अच्छे से समझा दिया। महल आते ही गंगू को अच्छे कपड़े और जूते पहना दिए। गले में मोतियों का हार, सोने के आभूषण भी पहना दिए। गंगू इन कपड़ों में बहुत ही सुंदर दिख रहा था। राजा भोज उसके बाद दरबार में अकेले चले गए। दरबार लगी हुई थी। थोड़ी देर बाद गंगू भी दरबार में आया। गंगू को आता देख राजा अपने आसन से खड़ा हो गया। राजा को खड़ा होता देख दरबार में उपस्थित तमाम लोग खड़े हो गए। राजा भोज ने गंगू को भट्टाचार्य के पास बैठने को बोला और शास्त्रार्थ आरंभ करने को बोला। शास्त्रार्थ आरंभ होते ही भट्टाचार्य ने गंगू के सर से पैर तक देखा। भट्टाचार्य ने सोचा, आज पंडित को मुख शैली का प्रदर्शन करके दिखाते हैं। यह सोचते ही भट्टाचार्य ने गंगू की तरफ अपनी एक उंगली उठाई।
गंगू को लगा भट्टाचार्य बोल रहा है कि मैं तुम्हारी बची हुई आंख भी फोड़ दूंगा। यह सोचते ही गंगू को भट्टाचार्य पर गुस्सा आ गया। गंगू ने फिर भट्टाचार्य की ओर 2 उंगलियां सामने करते हुए मन ही मन बोला, मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। यह देख भट्टाचार्य दंग रह गए। उसकी सोच थी जगत में एक ही शक्ति है, लेकिन गंगू ने कहा 2 हैं, शिव के साथ शक्ति भी, इसलिए 2 उंगलियां सही हैं। अब की बार भट्टाचार्य ने अपना खुला पंजा उसकी ओर दिखाया। गंगू का मुंह फिर से गुस्से में तमतमा गया। उसने सोचा कि वह बोल रहा है तुझे थप्पड़ मारूंगा। गंगू ने अपनी मुट्ठी बंद कर भट्टाचार्य को इशारा करते हुए मन ही मन बोला, तू क्या मुझे थप्पड़ मारेगा, मैं तेरे मुंह का जबड़ा एक घूंसे में तोड़ दूंगा। यह देखकर भट्टाचार्य के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। भट्टाचार्य यह सोचने लगा कि मैंने तो कहा था 5 इंद्रियां बहुत चंचल होती हैं, इन पर काबू पाना मुश्किल है, लेकिन इसने बताया है कि इन इंद्रियों को संयम के द्वारा जीता जा सकता है। यह विचार आते ही भट्टाचार्य खुद को हारा हुआ समझ लिया। उसने उसी समय भट्टाचार्य अपने सर पर बंधा हुआ अंकुश और बदन पर बंधे हुए सभी आभूषणों को उतार कर फेंक देता है और गंगू तेली के चरणों में गिरकर हार मान लेता है अपने और वहां से अपने शिष्य के साथ चला जाता है। भट्टाचार्य के दरबार से जाते ही खुशी का माहौल हो गया। राजा भोज उठे और गंगू को अपनी बाहों में भर लिया। इतना ही नहीं, राजा भोज ने गंगू को अपने बराबर सिंहासन पर बिठाया। राजा भोज की पंडित सभा ने भी गंगू को बहुत सम्मान दिया। राजा भोज ने हमेशा के लिए गंगू तेलू को अपने दरबार में जगह दे दी। कुछ दिन बीतने के बाद राजा भोज को लगा कि गंगू तेली की बुद्धि बहुत तेज है। वह आए दिन राजकाज में गंगू तेली की राय लेने लगा। दोनों में इतना प्यार और स्नेह बढ़ गया, अपने महल से पास से गंगू तेली के रहने के लिए एक महल बनवा दिया। बाद में सबको पता चला कि यह बुद्धिमानी व्यक्ति कोई और नहीं, इसी राज्य में रहने वाला एक तेली है। राजा भोज और गंगू तेली जब नगर में साथ साथ निकलते तो उन्हें देखकर नगर के लोग कहते थे, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। दोस्तों, ये कहावत वहीं से शुरू हुई थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जय श्री राम दोस्तों।